100 आदमियों की अकल और ताकत इसमें प्रोग्राम की गई है। ये सारी कलाएं जानता है, दुनिया की सारी भाषाएं जानता है। रजनीकांत के करियर की सबसे बेस्ट फिल्म रोबोट, जिसे सिर्फ 150 करोड़ के बजट में बनाया गया था, और इस फिल्म ने 320 करोड़ की कमाई की थी। और जितनी ज्यादा लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी, उतना ही ज्यादा मुश्किल मेकर्स के लिए इस फिल्म को बनाना था। तो इस अमेजिंग थ्रिलर साई-फाई मूवी की शूटिंग किस तरह, कहां, किस प्रोसेस और किस चैलेंजेस के साथ की गई, ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फिल्म में आपने जितने भी रोबोट देखे हैं, इन सारे रोबोट्स और इनके VFX को हॉलीवुड CGI कंपनी स्टेन विंस्टन ने बनाया था। आप यहाँ देख सकते हो फिल्म में दिखाए गए चिट्टी रोबोट के सारे सीन को किस तरह शूट किया जा रहा है। इस रोबोट के हाथों की उंगलियों और पैरों की उंगलियों को और मुंह से बोलने के मूवमेंट को रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता था। लेकिन ये चिट्टी रोबोट खुद से चल नहीं सकता था, तो इसके चलने वाले सीन को शूट करने के लिए ग्रीन और ब्लू मैन का इस्तेमाल किया गया था। ये जूनियर आर्टिस्ट ग्रीन सूट पहनकर अपने हाथों में ग्रीन स्टिक पकड़ लेते, जो रोबोट की बॉडी से कनेक्ट होती, और फिर डायरेक्टर के कहने के मुताबिक इसे आगे पीछे करके इसके बोलने का सीन शूट करते या सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलाते। और ये सारा अमेजिंग आइडिया एनिमेट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वेंस का था। साथ ही इसी टेक्निक से प्रोफेसर बोरा के रोबोट को भी चलाकर सीन को शूट किया जाता था। आप ये सीन की शूटिंग देख सकते हो जब प्रोफेसर बोरा गुस्से में लैब में आते हैं और अपने रोबोट को आगे चलने की कमांड देते हैं, लेकिन ये सिर्फ गलत डायरेक्शन में चलता है। और इसकी इसी रॉन्ग मूवमेंट को शूट करना टीम के लिए काफी मुश्किल था। और इस सीक्वेंस को बिल्कुल परफेक्ट शूट करने के लिए टीम को पूरे 4 दिन लग गए थे। इसमें जूनियर आर्टिस्ट और ये ग्रीन मैन बार बार इस डमी रोबोट से वो मूवमेंट करवाने की कोशिश करते जो फिल्म के डायरेक्टर चाहते हैं। अब इसी सीन में प्रोफेसर बोरा गुस्सा होकर बात बात में गला दबाने का कमांड दे देते हैं। इसे सुनकर ये रोबोट इनका गला दबा देता है। तो इस सीन में रोबोट की मूवमेंट करवाने के लिए लगभग 10 लोगों की मेहनत लगी थी। जी हाँ, पहले 3 ग्रीन मैन और 2 ब्लू मैन स्टिक की मदद से इसके हाथ और पैर कंट्रोल कर रहे थे, और साइड में एक आर्टिस्ट रिमोट के जरिए इसकी उंगलियों को मूवमेंट करा रहा था, और बाकी 4 लोग नीचे बैठे कर इसे पकड़े हुए थे ताकि ये सीन में लटका हुआ और फेंक ना लगे। खैर, प्रोफेसर बोरा इसे धक्का देकर गिरा देते हैं, जिसके बाद इसके हाथ हिलते रहते, और तो इसे भी एक ग्रीन स्टिक की मदद से हिलाकर इस सीन को बिल्कुल ऐसा परफेक्ट शूट किया मानो सच में एक रोबोट ही हाथ हिला रहा हो। अब सना के साथ रहते रहते चिट्टी को सना से प्यार हो जाता है, और वो AI वैल्यूएशन के रोज जब इसका टेस्ट होता, वहाँ उल्टे सीधे जवाब देकर डॉक्टर वसी को गुस्सा करता है, और डॉक्टर वसी फिर इसे लैब में लाकर बुरी तरह तोड़ते हैं और इसके चेहरे पर एसिड डालकर इसका फेस कवर भी जला देते हैं। इस जले हुए फेस के सीन को खुद रजनी सर ने शूट किया था। सबसे पहले मेकअप टीम ने इनके चेहरे पर रिक्वायर्ड लुक के हिसाब से मेकअप करना शुरू किया, और सबसे पहले इनके चेहरे पर लिक्विड लेटेक्स और स्पिरिट गम को लगाया ताकि इसके ऊपर वो चिट्टी का प्रोस्थेटिक से बनाया हुआ फेस कवर लगा सके। और फेस कवर लगाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक मेकअप टीम इनके चेहरे पर मेकअप करती रही। इस बीच पानी पीना तो छोड़ो, रजनी सर को मुंह से कुछ बोलना भी मना था, क्योंकि मेकअप वेट होने की वजह से पूरा खराब हो जाता। खैर, पूरे 5 घंटे बाद ये मेकअप कंप्लीट हुआ, जिसके बाद ये सीन शूट किया गया। साथ ही स्किन को जलता हुआ दिखाने के लिए स्किन मेकअप पर बर्न अल्कोहल अप्लाई किया जाता, जिससे ये सीन और भी रियल लगने लगा। वहीं इस तोड़फोड़ के बाद वसी इसे कचरे में फेंक देता है, और कचरा गाड़ी इसे इस डंप यार्ड में डालकर चली जाती है। इस सीन को कर्नाटका के 20 किलोमीटर में फैले हुए एक्चुअल डंप यार्ड यानी कचरा पट्टी में शूट किया गया था, जहां पूरी टीम मास्क पहनकर सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस कचरे के बीच में शूटिंग करने पहुंच गई। यहाँ इस सीन की शूटिंग हो रही है जब चिट्टी कचरे के बीच से हाथ निकालता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि ये अभी जिंदा है। खैर, कुछ देर बाद ये खुद डॉक्टर बोरा की कार में पहुंच जाता है, जो इसे ढूंढने आया था, और डॉक्टर बोरा इसे जब अपनी लैब में लाता है, तब ये इससे मदद मांगता है कि वो इसे बचा ले। जिस सीन के लिए डायरेक्टर ने पहले पूरी टीम को बताया कि वो सीन किस तरह चाहते हैं कि एक रोबोट किस तरह मदद मांगेगा, और इनकी कमांड के मुताबिक ये सीन शूट किया जाने लगा। लेकिन बार बार डायरेक्टर शॉट रोककर इन्हें सीन समझाने लगे, क्योंकि वो जिस तरह चाह रहे थे जूनियर आर्टिस्ट रोबोट से उस तरह की मूवमेंट नहीं करा पा रहे थे। और इस शॉट में लगभग 15 रीटेक के बाद फाइनल शॉट शूट हुआ, जो बिल्कुल डायरेक्टर की इमेजिनेशन के मुताबिक था। साथ ही फिल्म का ये सीन जब चिट्टी पर बिजली गिरती है, तो इस सीन की शूटिंग के लिए चिट्टी का एक डमी मॉडल बनवाया गया था, जिसे बनाने में टोटल 15 लाख रुपए लगे थे। जी हाँ, इसे अमेरिकन फैब्रिकेटर डेविड से बनवाया गया था, जिसे डेविड ने पूरे 8 दिन लगातार काम करके बनाया था। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह डेविड चिट्टी की डमी बॉडी बनाने के बाद इस पर वो सारे निशान बना रहे हैं जो बिजली गिरने की वजह से एक मेटल पर पड़ते हैं। वहीं इसके बाद डेविड ने चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया,
जिससे ये और भी रियलिस्टिक लगने लगा। और ये प्रोसेस फाइनल होने के बाद आप देख ही सकते हो कि इसे देखने पर सच में ऐसा लग रहा है कि इस पर बिजली गिरी है। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब चिट्टी सना को किडनैप करके अपनी लैब में ले आता है और आते वक्त इसकी एक आंख में गोली लगने से ये डैमेज हो गई है, तो सिर्फ इस एक शॉट को शूट करने में टीम को पूरे 4 दिन लग गए थे, जिसके लिए सबसे पहले रजनी सर के चेहरे पर 3D प्रोस्थेटिक मेकअप किया गया। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और मेकअप आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी डिस्कशन करते करते इस मेकअप को कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी ये एक चैलेंजिंग टास्क था। खैर 4 घंटे की मेहनत के बाद ये लुक रेडी हुआ, जैसा आपने फिल्म में डिस्ट्रक्टिव चिट्टी का देखा था। खैर मेकअप के बाद सीन की शूटिंग शुरू की और डायरेक्टर ने रजनी सर को शॉट से पहले पूरा सीन अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह इन्हें ये आंख लगाने की एक्टिंग करनी है। साथ ही ये भी बताया कि किस तरह वो इनके बाद इस नकली चिट्टी के फेस को लेकर सीन शूट करेंगे, जिसे मर्ज करने के बाद फाइनल शॉट रेडी होगा। अब रजनी सर के शूट के बाद पूरे 3 दिन तक टीम इस नकली चिट्टी के फेस को लेकर ये सीन शूट करते रहे, जिसमें पहले ये आंख लगाने का सीन शूट किया। इसके बाद इसके चेहरे पर ग्रीन टेप लगाकर रिमोट की मदद से इसकी आंखों के हिलने के सीन को शूट किया और बाद में रजनी सर के सीन और इस नकली फेस के सीन को VFX के जरिए मर्ज करके कुछ इस तरह का सीन बना दिया, जैसा सीन आपने फिल्म में देखा था, जो दिखने में उस वक्त के हिसाब से सच में हॉलीवुड लेवल का सिनेरियो था। स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 ज़ेटाबाइट। ये अकेला 100 के बराबर है। कैच। इधर डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड सना के साथ कार में जा रहे होते हैं और अचानक चिट्टी अपना सिर पूरा 260 डिग्री पीछे घुमा लेता है, जिसे देखकर सना बेहोश हो जाती है। तो इस सीन की शूटिंग के लिए कार की बैक साइड पर ब्लू स्क्रीन लगाकर चिट्टी की जगह एक जूनियर आर्टिस्ट को बैठाया गया और ग्रीन स्क्रीन पर चिट्टी के पीछे देखने वाले सीन को शूट करके VFX एडिटिंग से यहाँ ऐड कर दिया। इसके बाद जब सना डॉक्टर वसीकरण से चिट्टी को ले जाने की परमिशन लेकर इसे अपने हॉस्टल में लाती है और जब ये वार्डन को यकीन नहीं आता कि चिट्टी एक रोबोट है, तो चिट्टी अपना सिर बाहर निकाल लेता है। इस पूरे सीक्वेंस को बिना चिट्टी के सिर्फ ऐश्वर्या और वार्डन के साथ शूट किया गया था और बाद में ग्रीन मैन को सूट पहनाकर ये फेक फेस के साथ सीन कैप्चर किया और इस नकली फेस को रजनी सर के शूट किए गए असली फेस से बदल दिया, जिसके बाद ये कंबाइन होकर हमें कुछ इस तरह का कमाल का सीन देखने को मिला था। और इसी सीन को फिल्म में 2 एंगल से दिखाया गया है, तो इस दूसरे एंगल को भी पहले बिना चिट्टी के शूट किया और बाद में इसी टेक्निक से फेस और इसके मूवमेंट ऐड कर दिए। और ये सब देखकर अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ इस एक शॉट के लिए पूरी मूवी टीम और कास्ट ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। तो इनकी मेहनत के लिए दिल से एक लाइक तो जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस मूवी के पार्ट 2 की भी कंप्लीट शूटिंग देखना चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कमांड मोड एक्टिवेटेड। 10 साल प्रोफेसर, क्या उसका फल नहीं मिलेगा?